गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। सब्जेक्ट है बच्चों आपका हिंदी रिमझिम, और इसमें कंटिन्यू है आपका चैप्टर नंबर 2 सेकीबाज मक्खी। तो इसमें हमने सेकीबाज मक्खी के बारे में पढ़ा था। तो सेकीबाज मक्खी होती है घमंडी, ठीक है। सेकीबाज किसको कहते हैं? घमंडी को। तो यहाँ पे हमने ये पाठ पढ़ा और कुछ अभ्यास प्रश्न हमने यहाँ पे किए थे, और भी आगे कुछ अभ्यास प्रश्न बचे हैं। और आज ये जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, ये कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए पेज नंबर 15 है भाषा की बात। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनको हमने अपने शब्दों में अपने हिसाब से अपने ढंग से इसको लिखना है। इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। सबसे पहला है शेर आग बबूला हो उठा। फिर है उसकी जरा खबर लो ना। नेक्स्ट है उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर दूंगा देती हूँ। और जंगल के राजा के मुंह से ऐसी बात कहीं शोभा देती है। तो यहाँ पे देखिए ये है भाषा की बात। इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर, तो आप भी अपने ढंग से, अगर आपको जैसा सही लगता है आप भी अपने ढंग से इन वाक्यों को बना सकते हैं, लिख सकते हैं बच्चों। तो मैंने अपने हिसाब से इनको बनाए हैं। शेर आग बबूला हो गया। आग बबूला होना मतलब गुस्सा होना, बहुत अधिक को गुस्सा हो गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, या शेर को बहुत गुस्सा आ गया। तो शेर गुस्से से कांपने लग गया, मतलब जैसे आपको बहुत ही गुस्सा आता है, आग बबूला हो जाते हैं आप, तो आप अपने आप में क्या होते हैं, कांपने लगते हैं, बहुत ही गुस्सा आने लगता है। फिर है उसकी ज़रा खबर लो ना, उसके बारे में ज़रा पता करो। क्या बोलते हैं आप? ज़रा किसी के बारे में कुछ मालूम करना है तो आप क्या बोलते हैं? उसकी खबर लो। तो किसी के बारे में पता करना या उसे ज़रा देखो। फिर है उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ, ठीक है। उस मकड़ी को मैं चुटकी में खत्म या समाप्त कर दूंगी। फिर है जंगल के राजा के मुंह से ऐसी बात कहीं शोभा नहीं कहीं शोभा देती है। तो जंगल के राजा का ऐसी बात करना अच्छा लगता है भला। शोभा देना मतलब अच्छा लगना। तो ये हमने अपने शब्दों में अपने ढंग से इन वाक्यों को लिखा है बच्चों, ठीक है ना। तो आपको भी और अच्छा अगर लिखना आता है तो आप भी इन वाक्यों को अपने ढंग से अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे उड़ते मंडराते। इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है? तो जलते बल्ब के आसपास जो लट्टू होता है, बल्ब होता है आपका, लाइट होती है, तो आपने देखा है अक्सर उनके पास मच्छर, छिपकलियाँ, कीट पतंगे वहाँ पे आती हैं खेतों में। तो खेतों में क्या आते हैं बच्चों? टिड्डे आते हैं और कीट पतंगे, बहुत सारी कीट पतंगे वहाँ पे आती हैं। इकट्ठे पानी के ऊपर आपने देखा होगा, जहाँ पे कभी क्या रहता है, बरसात का पानी बहुत दिनों तक वहाँ पे सूखता नहीं है, तो पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उन पे मच्छर और मक्खी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। फिर है फूलों पर। तो फूलों पे आपने देखा होगा, फूलों पे एक तो तितली आती है और मधुमक्खी भी आती है। कचरे के ढेर पर, जो कचरे का ढेर होता है, कूड़े का ढेर होता है, जहाँ पे गंदा कूड़ा पड़ा रहता है, तो वहाँ पे मक्खी और मच्छर क्या होते हैं, बहुत अधिक आते हैं। हलवाई की मिठाई पर, आप कभी हलवाई की दुकान पे गए होंगे, मिठाई लेने गए, तो आपने देखा वहाँ पे एक तो मक्खी बहुत होती है, और दूसरी कभी कभी आपको मधुमक्खी भी वहाँ पे नज़र आती हैं, ठीक है ना। इनको तो आपने ऐसे ही बुक में इसको लिखना है इसी तरीके से। फिर यहाँ पे है कौन है सेकबाज। कौन है सेकबाज? क्या तुम किसी सेकबाज को जानते हो? कौन है वो? वह किस चीज़ के बारे में सेकी भरता है, ठीक है ना। तो आपने इसको अपने मन से लिखना है। अगर आपके अगल बगल कोई कैसे की बात, मतलब घमंडी इंसान आपको कोई नज़र आता है, तो उसके बारे में आप लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे कि हमारे बगल में कोई एक यश नाम का एक लड़का रहता है,
और उसके पास तरह तरह के खिलौने हैं, तरह तरह के नए नए उसके पास क्या है, कपड़े हैं। तो उन चीज़ों का क्या करता है वो, बहुत घमंड करता है, बहुत सेकीबाजी करता है। इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो आपके अगल बगल कोई होगा सेकीबाज, तो बहुत रहते हैं, तो उनके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसको बच्चों आपने करना है, पेज नंबर 15 है आपका। और यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे जो थे अपने ढंग से इन वाक्यों को लिखना था, ये वाक्य लिखे हैं। अगर आपको ये अच्छे लगे तो इन वाक्यों को लिखें। अगर आप बहुत अच्छा और भी अच्छा आपको लिखना आता है तो आप बुक से वाक्य उतार के उनके अर्थ अपने ढंग से लिख सकते हैं।